आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली क्षेत्र में खनन माफिया की दादागिरी पूरे जोरों पर है। शुक्लाबास पिचानी में आज हैवी ब्लास्टिंग के चलते एक विधवा बीपीएल घीसी देवी का मकान ढह गया। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लाबास ने बताया कि इस विधवा ने पाई जोड़कर कुछ दिन पहले ही ये मकान बनवाया था। आबादी क्षेत्र में हैवी ब्लास्टिंग की कई बार शिकायत की गई, लेकिन खनन माफिया को सरकार या प्रशासन का जैसे कोई डर ही नहीं है। गनीमत ये रही कि ब्लास्टिंग के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था, वरना जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था। ब्लास्टिंग की वजह से स्कूल, गौशाला, पीर बाबा की मजार और कई मकानों में दरारें आम देखी जा सकती हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर इसी महीने खनन माफिया के खिलाफ नायब तहसीलदार ने आदेश भी निकाले थे, लेकिन माफिया बेखौफ होकर ब्लास्टिंग जारी रखे हुए है। घीसी देवी के ढहे मकान का मुआयना करने आज हल्का पटवारी सुभाष चंद भी मौके पर पहुंचे। कल सोमवार को तहसीलदार जी ने भी आने की बात कही बताई, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि ये सब कागजी खाना पूर्ति है। तमाम खननकर्ता अपने सामने शायद न सरकार को कुछ समझते हैं और न ही प्रशासन को। कोरोना संकट काल में सफाई कर्मियों को वॉरियर कहकर सम्मान किया जा रहा है, लेकिन थानागाजी नगरपालिका में हाल ये है कि इन वॉरियर्स को पिछले 5 महीने से तनख्वाह ही नहीं दी जा रही। तनख्वाह तो छोड़िए, इन्हें मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण तक भी नहीं दिए गए हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। कोट न्यूज़ ने इस संबंध में नगरपालिका चेयरमैन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कोटपुतली तहसील के नारेड़ा, सरून और महरमपुर राजपूत के 4 लोग पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर आई है। 4 में से 3 लोग अब अस्पताल से वापस घर पहुंच चुके हैं। सरून के दीपेंद्र सिंह ने कोट न्यूज़ को बताया कि पहले टेस्ट में पॉजिटिव आने के बाद उन्हें निम्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद कराए गए अगले 3 टेस्ट लगातार नेगेटिव आए। इस वजह से उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। दोपहर में वे सरून थाने में अपने आने की रिपोर्ट देकर घर पहुंच चुके हैं। इनके साथ नारेड़ा की एक महिला भी पॉजिटिव थी। उन्हें आज छुट्टी नहीं मिल पाई क्योंकि उनकी एक रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। पूरी संभावना है कि कल वे भी अपने घर पहुंच सकती हैं। इन लोगों को अभी घर में भी आइसोलेट रहने को बोला गया है। दीपेंद्र ने बताया कि घर में वे अलग कमरे में रह रहे हैं और बाहर वालों से भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। और अब आपको दिखाते हैं कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल की कोरोना रिपोर्ट। पीएमओ डॉक्टर केएल मीना ने बताया कि आज 21 नए लोगों की स्क्रीनिंग की गई। अभी तक यहां कुल 362 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे जा चुके हैं। इनमें से 6 लोग पॉजिटिव रहे हैं, जबकि 335 की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। आज दिन तक 21 रिपोर्ट आना बाकी हैं। आज हमारे इलाके में बारिश ने गर्मी से थोड़ी राहत दी है। आपको इस बारिश की खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं पानी के लिए परेशान महिलाओं का मटका फोड़ प्रदर्शन। पानी की समस्या बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। नारेड़ा और नवल कुशालपुरा गांवों में पानी की मांग पर महिलाओं का आज गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने यहां मटका फोड़ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सांसद और विधायक जब तक पेयजल पर लाखों करोड़ों की योजनाओं का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पिछले दिनों नारेड़ा इलाके में 99 लाख रुपये पेयजल योजनाओं पर खर्च होने की बात कही थी। इसके बावजूद घरों में मटके खाली पड़े हैं और नल सूखे। यहाँ तक कि जलदाय विभाग में जब फोन किया जाता है तो अधिकारी फोन ही नहीं उठाते हैं। 2 दिन पहले कोटपुतली पंचायत समिति में बैठक के दौरान जलदाय विभाग के जेईएन ने ग्रामीण क्षेत्र में 11 टैंकर लगे होने की बात कही थी। पता नहीं ये कहाँ चलते हैं और किसको पानी उपलब्ध कराते हैं। आम जनता को तो कभी इन टैंकरों का पानी नसीब ही नहीं होता। पानी के लिए परेशान हो रहा तो बहुत जोर से, और पानी की गोंटी नहीं आ रही। डाणी माठंगी में तो कती हो ना दुख पा रहा है तो बहुत तगड़ी। और नहीं 9 साल पर आप नहीं बोट दिया और नहीं कि करा, और अब मरांगा आप सिर्फ देख लीजिए। पानी की गोंटी को ना छोटा मीठा फाड़ लीजिए, हर तार गंदा हो जाएगा और बड़े पड़ा रंगा और बड़े रंगा हम तो। और बोरिंग कुछ को ना पड़ोसी बोरिंग जिबा भी सूख गई, पर आता गुजर गाजरा का भी सूख गई। पानी का कोई रास्ता नहीं है।
और अब मरांगा बस हम तो यार देख लिया। आज तक ना तो पंचायत की तरफ से ना सरकार की तरफ से कोई पानी की व्यवस्था नहीं हुई है और हम बहुत दूर जाते हैं पानी लेने के लिए। वहाँ की बोरिंग का पानी भी सूख गया है और पानी से बहुत ही परेशान है। पानी की समस्या के बीच आज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। पिछले 2-3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश की झड़ी आज भी लगी रही। कल रात को भी बिजलियां कड़क रही थी। आज दोपहर बाद कोटपुतली, नारेड़ा और आसपास के इलाके में तेज बारिश हुई। इस बारिश से काफ़ी हद तक गर्मी से राहत मिली है। दिन भर मौसम पिकनिक नुमा बना रहा, लेकिन कोरोना, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में लोग बाहर निकलने से बचे। हालांकि इस बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैला दी। अब जल्द ही खरीफ की फसल की बुआई शुरू होने की उम्मीद है। इधर टिड्डी दलों के नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कल रात विराटनगर में करीब 1 किलोमीटर लंबे टिड्डी दल ने धावा बोला। कृषि विभाग के उपनिदेशक BR कड़वा खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। विराटनगर के मैड, छिंद, जोदुला और आसपास के इलाके में 50 लीटर लेमडा दवाई का छिड़काव किया गया। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दिल्ली से मंगाए गए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। इस पूरी कवायद में 4 टिड्डी कंट्रोल वाहन, 3 ट्रैक्टर स्प्रे और विराटनगर से मंगाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी इस्तेमाल किया गया। कड़वा के मुताबिक कुल 60 किलोमीटर क्षेत्र से कल टिड्डी दलों का सफाया किया गया। कोर्ट न्यूज बुलेटिन में अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ब्रेक के बाद कोर्ट न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर राजस्थान स्काउट संघ की कोटपुतली पावटा इकाई के तत्वावधान में एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किए गए। सचिव रामवीर यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में 200 लोगों ने हिस्सा लिया। क्विज तैयार करने में सीताराम गुप्ता, उमाकांत शर्मा और हंसराज यादव ने भी सहयोग किया। प्रतियोगिता के आयोजन पर सीओ ब्रजसुंदर मीणा, सीओ गाइड गगनदीप कौर और एडीसी सुभाष शर्मा ने बधाई दी है। कोरोना संकट में सहायता के लिए आम नागरिक लगातार सहयोग दे रहे हैं। कोटपुतली तहसील की रायकरणपुरा पंचायत के ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज पीएम केयर्स फंड में 40,000 रुपये की सहायता दी है। जयपुर उत्तर देहात अध्यक्ष रमेश रावत ने बताया कि राशि का चेक जिला मंत्री यादराम जांगल को सौंपा गया। इस मौके पर बीजेपी के अनेक कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
भूरी भड़ास गांव में गत 22 मई को शुरू किए गए सैनिटाइजेशन का काम आज पूरा कर लिया गया है। सुभाष चंद्र स्वामी ने बताया कि इस मौके पर ग्रामीणों ने सैनिटाइजेशन टीम का अभिनंदन किया। ग्रामीणों की तरफ से टीम को 1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि के अलावा गोट का आयोजन भी किया गया। NSUI से जुड़े छात्रों ने आज विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों ने बताया कि पावटा तहसील में कोरोना के दर्जनों पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, इसलिए आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों और काढ़े का वितरण किया जाना चाहिए। इस मौके पर अजय चौहान, रिंकू कासोटिया, ऋषि आर्य, सचिन वर्मा और कई अन्य छात्र भी मौजूद थे। आगामी 2 जून को श्री नारायणी सेना की तरफ से रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन ने बताया कि कोरोना संकट में ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए राजकीय BDM अस्पताल में ये शिविर लगाया जाएगा। इच्छुक रक्तदाता सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक रक्तदान के लिए पहुंच सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी जरूर दबा दें। कोट न्यूज़ बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।